हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी कम से कम समय में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। के राइटर कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। बी, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के मेन कैरेक्टर कौन है? इब्राइट। What was रिचार्ड इब्राइट्स चाइल्डहुड हॉबी। बचपन की उनकी हॉबी क्या थी? कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैड ही कलेक्टेड टिल सेकेंड ग्रेड। सेकेंड ग्रेड तक उन्होंने कितने स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट किए थे? 25। डी, ही ट्राइड टू ग्रो कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेटीज। ए, विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाई बर्ड्स। वो कौन सा बटरफ्लाइज है जो बर्ड्स के द्वारा नहीं खाया जाता है? मोनार्क। ब्लैंक इज द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए इज द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ। वेयर डिड रिचार्ड इब्राइट ग्रू अप। रिचार्ड इब्राइट का पालन पोषण कहाँ पे हुआ, कहाँ पर वो बड़ा हुए? तो पेंसिल्वेनिया। ए, वेयर डिड रिचार्ड इब्राइट स्टडी। रिचार्ड इब्राइट कहाँ स्टडी किए? हार्वर्ड में। सी, What was Ebright's प्रोजेक्ट इन द 7th ग्रेड अबाउट। 7th ग्रेड में जब इब्राइट्स थे तो उनका प्रोजेक्ट है वो किस बारे में था? फ्रॉग लाइफ सर्कल के बारे में। What did रिचार्ड इब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। बचपन के दौरान वो क्या कलेक्ट किया करते थे? तो रॉक्स भी कलेक्ट करते थे, क्वाइंस एंड बटरफ्लाइज। तो राइट आंसर डी। रिचार्ड इब्राइट वॉज अ फेमस साइंटिस्ट। वो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। Who encouraged इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो उनकी माँ बहुत मदद की उनको सीखने में, आगे बढ़ने में। What did इब्राइट प्रूव विद हिज थियरी। वो अपने थियरी से क्या प्रूव किए थे? वो प्रूव किए थे डीएनए कंट्रोल्स सेल एक्टिव। डीएनए जो है वो सेल एक्टिव को कंट्रोल करता है। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाइज। इसमें से कौन से बटरफ्लाइज के टाइप हैं? तो वायसराय एंड मोनार्क। सी, दोनों ही। विच बुक डिड इब्राइट्स मदर गिव हिम। इब्राइट्स की माँ ने इब्राइट को कौन सा बुक दी थी? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। वेयर डिड इब्राइट सेंड द बटरफ्लाइज ही टैग्ड। जो बटरफ्लाइज वो टैग करते थे वो कहाँ भेजते थे? कनाडा। विच बुक इंस्पायर्ड इब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। कौन सा बुक उसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया? सी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ सर्कल ऑफ बटरफ्लाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग भी है, कैटरपिलर भी है, पुपा भी है। तो ऑल ऑफ द एबव। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट डिड इब्राइट्स मदर बाय हिम व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड। जब वो 3rd ग्रेड में थे तो उनकी माँ ने उसे क्या खरीद के दी? अ टेलीस्कोप। ए, व्हाट डिड इब्राइट डिस्कवर अबाउट द बटरफ्लाइज ही टैग। जो बटरफ्लाई वो टैग करते थे उसके बारे में उन्होंने क्या डिस्कवर किया? दे माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका। डी, व्हाट वाज इब्राइट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर। फेलियर के प्रति उनका क्या एटीट्यूड था? ही लर्न फ्रॉम इट। उससे वो सीखते थे, असफलता से वो सीखते थे। इन विच ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। कौन सा ग्रेड में उनको एक हिंट मिला कि रियल साइंस क्या है? जब वो 7th ग्रेड में थे। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ frog. A, tissues which he sewed under a microscope. Right answer is A. At what age did he invite the theory on how cells work? At the age of 22. How did his mother help him? यहाँ पे हर नहीं होगा, his हो जाएगा। उसकी माँ ने उसे कैसे मदद की? उसको इनकरेज की, उनको नई जगहों पे ले गई, ट्रिप्स पे, है ना। उसके लिए वो टेलीस्कोप्स खरीदी, माइक्रोस्कोप्स खरीदी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। उनकी माँ ने बहुत उनकी मदद की। When did he find the cause of a viral disease common among caterpillars in the 8th grade? B, what was Ebright's behavior like as a student? Quiet and thoughtful. A, स्टूडेंट के रूप में उनका बिहेवियर कैसा था? शांत और thoughtful. Who did he write to get an idea for a real science experiment? रियल साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ आइडिया पाने के लिए उन्होंने किनको पत्र लिखे? डॉक्टर उर्कहार्ट को। सी, हाउ मेनी गोल्ड स्पॉट्स वर देयर ऑन अ मोनार्क पुपा।
मोनार्क पूपा में कितने गोल्ड स्पॉट्स होते हैं? 12। What was the purpose of the gold spots on the monarch pupa? उसमें जो गोल्ड स्पॉट्स होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? They were the breathing points. C. Who was Ebride's social science teacher? Ebride के सोशल साइंस टीचर कौन थे? मिस्टर वेरर। D. What question did Richard possess? Will to win. B. Who was Richard's college roommate? कॉलेज रूममेट कौन थे रिचार्ड के? जॉन। What qualities did Ebride have from the beginning? शुरू से उनकी क्या क्वालिटीज थी इब्राइड की? A enduring curiosity and bright mind. B. What did Ebride's mother do if he had no work? अगर इब्राइड की माँ के पास कोई काम नहीं होता था तो वो क्या करती थी? She found learning activities for him. What was the topic of his theory? उनके थियरी का टॉपिक क्या था? How cells work. B. What motivated Ebride to keep learning? Curiosity. B. What kind of books did Ebride like to read? किस प्रकार का बुक वो पसंद करते थे पढ़ना? Scientific books. What was Ebride's first scientific project? Tagging butterflies. What did Ebride start to do in his later years? बाद के सालों में इब्राइड क्या करना शुरू किए? Experiment and scientific research. A. What did Ebride realize early in life? जीवन के शुरुआती क्षणों में इब्राइड ने क्या रियलाइज किया? Science required hard work. B. At what age did Ebride lose his father? किस उम्र में उनके फादर का देहांत हो गया? At the age of 3. How did Ebride tag butterflies? इब्राइड बटरफ्लाइज को कैसे टैग करते थे? By using adhesive labels. What subject did Ebride major in? कौन सा सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे थे? बायोकेमिस्ट्री में। What subject did Ebride major in? बायोकेमिस्ट्री। D. What was the result of his first project? उनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसका रिजल्ट क्या हुआ? He failed to win. वो जीत नहीं पाए। What did Ebride learn from his first failure? फर्स्ट फेलियर से उन्होंने क्या सीखा? He needed original experiments. A. What did Ebride's next project deal with? अगला प्रोजेक्ट उनका क्या चीज डील करने वाला था? माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। A. Who assisted Ebride in his research later? उनके रिसर्च में उनको कौन मदद किए? डॉक्टर उकहार्ड। A. What discovery made Ebride famous? कौन सा डिस्कवरी इब्राइड को फेमस कर दिया? The theory of cell reading DNA. B. What was Ebride's mother's most important quality? उनका क्या था? उनकी माँ का constant encouragement. वो हमेशा इंकरेज करती थी। What did Ebride learn from Dr. Urquhart's research? से उन्होंने क्या सीखा? The importance of patience and curiosity. C. What was Ebride's main interest besides साइंस के अलावे मेन इंटरेस्ट उनका किस में रहता था? डिबेटिंग में। A. Dear students, 54 मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हो पाया हमने आपके लिए तैयार किया ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकें, आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। बस इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं आपको मदद कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।